So UK government announced more changes from 9th of April 2025 which will affect everyone no matter if you are coming to UK, if you are already in the UK or if you are planning to apply for your British citizenship. Hello everyone and welcome back to my channel. आपका मेरे चैनल पर एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बार ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने हर एक तरह के वीजा में बहुत सारे चेंजेस किए थे, जिसमें स्टडी वीजा, वर्क वीजा, केयर वीजा, लेकिन इसके साथ साथ अब यूके गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ और चेंजेस को अनाउंस किया है जो कि 9th ऑफ अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। और ये चेंजेस जो है वो हर किसी को अफेक्ट करेंगे, चाहे आप ऑलरेडी यूके में रहते हो, चाहे आप किसी भी वीजा पर हो, चाहे आप किसी भी वीजा पर यूके आना चाहते हो, आप ILR पर हो, ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सो एवरीवन विल बी अफेक्टेड बाय दीज चेंजेस। 9th ऑफ अप्रैल से हर तरह के वीजा की फीस को चेंज कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। वीजा फीस है वो हर किसी वीजा के लिए चेंज की गई है, चाहे वीजा पर आना चाहते हो, चाहे आप टूरिस्ट पर आना चाहते हो, चाहे आप डिपेंडेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ILR के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप ही क्यों ना लेनी हो। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। सो यूके होम ऑफिस की तरफ से पूरी की पूरी लिस्ट अपडेट की गई है, जिसमें आपको हर एक तरह के वीजा फीस में जो पहले वीजा फीस थी और अब जो चेंजेस हुए हैं वो सारी की सारी दिखाई देंगी। अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट वीजास की ही बात करेंगे जो कि आप सबको अफेक्ट करने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टूरिस्ट वीजा के बारे में यहाँ पर बात हुई है, तो विजिट वीजा की जो फिलहाल फीस है वो 115 पाउंड है, लेकिन इस फीस को चेंज करके 127 पाउंड कर दिया गया है अगर आप 6 मंथ्स के लिए आ रहे हैं। अगर आपको 2 इयर्स का वीजा लेना है, अगर आपको 5 इयर्स का विजिट वीजा लेना है, या फिर अगर आप 10 इयर्स के टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करें तो इस फीस को चेंज कर दिया गया है। और 10 इयर्स के लिए जो फीस है वो 963 पाउंड से लेकर के 1059 पाउंड जो है वो हो चुकी है, यानी कि कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो विजिट वीजा की फीस में चेंज किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप प्राउड टू सेटलमेंट यूज कर रहे हैं, अगर आपको सेटलमेंट लगानी है तो आप भी जो करंट फीस है वो 1846 है, लेकिन उसमें 92 पाउंड का जो है वो चेंज करके उसको 1938 पाउंड जो है वो कर दी गई है। इसी तरह से आपके जो डिपेंडेंट्स है अगर वो भी सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी फीस को भी जो है वो 163 पाउंड से चेंज कर दिया गया है। अगर हम बात करें वर्क वीजा की, जो भी लोग चाहे वो केयर वर्कर पर आने वाले हैं, चाहे स्किल्ड वर्कर पर आने वाले हैं, अगर आप आउटसाइड ऑफ द यूके एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आउटसाइड ऑफ द यूके अगर हम इनोवेटिव फाउंडर वीजा की बात करें, जो करंट फीस है वो 1191 है, लेकिन इसमें 83 पाउंड का इंक्रीज करके उसकी जो फीस है वो 1274 कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर आप ग्लोबल टैलेंट वीजा पर आ रहे हो और मेन एप्लीकेंट हो जहां पर आपको लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी जो फीस है वो 192 पाउंड है, लेकिन उसकी फीस को जो है वो 9th ऑफ अप्रैल से उसकी फीस को बढ़ा करके 205 पाउंड जो है वो कर दिया जाएगा। अगर हम स्किल्ड वर्कर वीजा की बात करें तो स्किल्ड वर्कर वीजा जहां पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो इशू किया जाना है, और अगर वो 3 साल या उससे कम का वीजा है तो राइट नाउ जो फीस है आपकी COS की कोर्स की वो 719 पाउंड है, लेकिन 9th ऑफ अप्रैल के बाद जो ये फीस है वो बढ़ा करके 769 पाउंड कर दी जाएगी अगर आप 3 या 3 साल से कम का वीजा ले रहे हैं। लेकिन अगर आपका जो COS है वो 3 साल से ज्यादा का है तो आपकी जो फीस होगी मेन एप्लीकेंट की वो 142 है राइट नाउ। अगर अभी तक भी आपने अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज कर दें, क्योंकि 9th ऑफ अप्रैल के बाद जो ये फीस है वो बढ़ करके 1519 होने वाली है, यानी कि आपको डायरेक्ट 100 ज्यादा पे करना पड़ेगा, 100 पाउंड, यानी कि आपको तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा पैसे जो है वो फालतू में इस चीज के लिए देने पड़ेंगे। तो इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्किल्ड वर्कर की हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर फीस को चेंज कर दिया गया है, चाहे आप केयर वर्कर में आ रहे हो, चाहे आप नॉर्मल स्किल्ड वर्कर आ रहे हो। अगर आपकी जॉब जो है वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आती है तब आपकी फीस क्या होगी, और अगर आपकी जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में नहीं आती है तब भी आपकी फीस जो है वो क्या होगी। तो आप पूरी डिटेल जो है वो इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीजास की फीस मेंशन है। इसके साथ साथ अगर आप मिनिस्टर ऑफ रिलीजन वीजा पर आ रहे हो, डिपेंडेंट हो, मेन एप्लीकेंट है, तो आपकी फीस जो है वो 719 पाउंड से 769 पाउंड चेंज कर दी गई। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी टेम्परेरी वर्क वीजा ले रहे हो, जैसे सीजनल वर्क वीजा, रिलीजियस वर्क वीजा, चैरिटी वीजा, क्रिएटिव वर्कर वीजा, और आप मेन एप्लीकेंट या डिपेंडेंट हैं, तो आपकी करंट नाउ जो फीस है वो 298 पाउंड है, लेकिन 9th ऑफ अप्रैल के बाद इस फीस को 319 यानी कि 21 पाउंड का जो अपलिफ्ट है वो दिया गया है, तो ये चेंज हो जाएगी। इसके साथ साथ हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीजा की जो फीस है वो राइट नाउ 822 पाउंड है, लेकिन इसको 880 पाउंड जो है वो कर दिया जाएगा आफ्टर 9th ऑफ अप्रैल। अगर हम स्टडी वीजा की बात करें, अगर आप स्टडी वीजा जो है वो ले रहे हैं आउटसाइड ऑफ द यूके से, तो राइट नाउ जो स्टूडेंट की जो फीस है
वो 490 पाउंड्स हैं, जो कि चेंज होकर के 524 पाउंड्स हो जाएगी अगर आप 9 अप्रैल के बाद स्टडी वीजा अप्लाई करते हो। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो यूके आने की, चाहे वो किसी भी वीजा पर है, टूरिस्ट पर या फिर स्टडी वीजा पर या वर्क वीजा पर, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप अप्लाई करना चाहते हो तो 9 अप्रैल से पहले कर दे, ताकि आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो सेव कर पाएं इन सभी वीजास की फीस। इसके साथ साथ जो प्रीमियम एप्लीकेशन फीस है अभी उनको चेंज नहीं किया गया है। लाइक अगर आप प्रायोरिटी वीजा में लगाते हो, नॉन प्रायोरिटी में लगाते हो, तो वो जो फीस है आपकी राइट नाउ सेम ही रहेगी, उसमें फिलहाल कोई चेंज नहीं आया। हम बात करें वर्क एप्लीकेशन मेड इनसाइड द यूके की, जो भी एप्लीकेशन अगर आप यूके में रहते हो ऑलरेडी और यहीं से ही किसी वीजा में चेंज कर रहे हो, लाइक स्टूडेंट आए थे अब आप वर्क वीजा में चेंज कर रहे हो, या फिर एक वर्क वीजा से दूसरे वर्क वीजा में चेंज कर रहे हो, तब भी जो आपकी फीस है वो चेंज कर दी गई है। जैसे इनोवेटर फाउंडर वीजा की जो राइट नाउ फीस है वो 1486 है, लेकिन उसमें 104 पाउंड का इंक्रीज हुआ है। इस तरह से अगर आप स्टार्टअप वीजा में चेंज करते हो तो उसकी भी फीस आपके बढ़ा दी गई है। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा में बात करते हो तो जो राइट नाउ फीस है वो 827 है COS को इशू करने की, अगर आप 3 साल से कम का COS लेते हो। लेकिन अगर आप 3 साल से ज्यादा का COS लेते हो तो वो 1636 है, जिसको चेंज करके 1751 कर दिया जाएगा, यानी कि 115 पाउंड का जो चेंज है कैटेगरी में हो जाएगा अगर आप इनसाइड ऑफ द यूके अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी ब्रिटिश सिटीजन बनने जा रहे हैं, जो ILR के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो न्यूट्रलाइजेशन की फीस है वो राइट नाउ 1500 पाउंड है, लेकिन उसमें भी चेंज कर 1605 पाउंड, यानी कि 105 पाउंड 105 पाउंड का चेंज जो है उसमें कर दिया जाएगा। तो ब्रिटिश सिटीजन बनना भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी आपको बहुत सारे पैसे जो है वो देने पड़ते हैं। इसके अगर एज अ चाइल्ड अगर आपका एज अ चाइल्ड न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है तो उसकी जो फीस है वो 1214 है, जो कि सेम ही रहेगी 1214। तो बच्चे के लिए इन्होंने इस चीज को चेंज नहीं किया है, लेकिन मेन एप्लीकेंट या डिपेंडेंट्स के लिए जो है वो ये फीस चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो वीजा कैटेगरीज हैं या फिर जो भी सर्विसेज हैं उन सबकी वीजा फीस को यूके गवर्नमेंट ने चेंज किया है, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो ऐड किया है, जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिटेल में चेक कर सकते हैं कि आपको किस वीजा कैटेगरी के लिए फीस जो है वो चेक करनी है, तो आप उसके लिए चेक कर सकते हैं। और अगर आप यूके आने वाले हैं, यूके ऑलरेडी हैं और आप किसी भी टाइप के वीजा सर्विसेज को लेने वाले हैं, तो आप जल्द से जल्द ले सकते हैं, क्योंकि 9 अप्रैल के बाद जो है ये फीस चेंज हो जाएगी और ये बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा अगर आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ, फैमिली के साथ जो है वो किसी वीजा में स्विच कर रहे हो या किसी भी तरह की जो वीजा सर्विसेज है वो ले रहे हो, तो आपको 200-300 पाउंड का ये एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो झेलना पड़ेगा। That's all for this video. I hope you like it and don't forget to subscribe to my channel for more informative videos like this. Thank you so much.